कैसे हैं मिस फारूकी? मिस्टर खान, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मुझे 2 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। हम लोग आप दोनों पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जी मौलवी साहब, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? जोया इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि उसे जाना है। मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। लेकिन मैं वो काम बाद में भी कर सकती हूँ। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आई थी, वही मौलवी साहब जिनके जोर देने पर मुझे और हयान को निकाहनामे पर सिग्नेचर्स करने पड़े थे। मिस्टर खान, अगर मैं मना कर देती तो बात बिगड़ सकती थी, मौलवी साहब को शक हो जाता। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, ना सिर्फ निखत बल्कि नजमा को भी न जाने क्या क्या फेस करना पड़ता। बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी मिस्टर खान, इसलिए मैंने, और वैसे भी बस 2 ही दिन की बात है। मैं मिस्टर खान, हाय, बहुत भूख लगी हुई है। हाय, ये खाना क्या चिड़ियों के लिए बनाया है? हम क्या खाएंगे? क्या बात है नजमा, इतना कम खाना? इमरान, रसोई घर में जितना सामान होगा उतना ही खाना बना पाएंगे ना? नजमा, घर में और सामान होगा, अम्मी से पूछ लेती। वो दरअसल इमरान, अम्मी घर पर नहीं थी ना, और अम्मी ने कहा है कि उनके कमरे से कुछ ना लिया जाए। और आप तो जानते हैं कि बड़ों की कोई बात में नहीं डालती। अरे पर खाने का सामान तो ले ही सकते हैं ना? वो कमरे में ताला लगा हुआ था ना, ताला तोड़कर घुसना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ताला लगाकर? क्या? अम्मी, ये क्या है? आप कमरे में ताला लगा कर रखती है? वो बेटा, आजकल के नौकरों का बहुत खौफ है, किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। वैसे भी आजकल कौन किस तरफ करवट बदल ले पता ही नहीं चलता ना बेटा। पर अम्मी, घर में तो कोई भी नौकर नहीं है। जी, आपने सबको तो निकाल दिया है ना? क्या सारे नौकरों को निकाल दिए? जी। बावर्ची तक नहीं है? अम्मी, अब ये बेटा, उनके नखरे बहुत हो गए थे। हाँ अम्मी प्लीज, ऐसे भी क्या पैसे बचाना कि आप कतई कंजूस हो जाओ।
अम्मी ये घर इतना बड़ा है कि अकेले निखत या नजमा इस घर को नहीं संभाल पाएंगे। आप प्लीज नौकरों को वापस बुलाइए। हाँ अम्मी, और जब तक घर पर काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम खाना बाहर से ही मंगवाएंगे। हाँ भाईजान, निराले की बिरयानी मंगवाते हैं। नजमा, बेहतरीन बिरयानी, क्यों, ठीक है ना? जी। निखत, तुम्हें बिरयानी के अलावा कुछ और चाहिए? जी नहीं। तो बस भाईजान, फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। निखत, हमने मीठे में कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, मंगवा लेते हैं ना? जी बाजी, चलो। इमरान, या अल्लाह, बाजी, आपकी दोनों बहुएं तो बड़ी तेज निकली। या अल्लाह, और तुम्हारे अपने ही बेटे उनकी ही वकालत कर रहे हैं और आपको ही कंजूस ठहरा रहे हैं। एक बार पूछा तक नहीं कि हम क्या खाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, ये दोनों बहनें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं। तुम देखती जाओ, मैं अब इन दोनों बहनों के साथ क्या करती हूँ। इन्हें अभी मालूम नहीं कि मेरा नाम हसीना है। अब वक्त आ गया है इन दोनों बहनों को अलग करने का। तुम देखती जाओ, मैं इन दोनों बहनों के साथ क्या करती हूँ। क्या बात है अभी? अब आज ऐसा कौन सा गुनाह करने जा रही हो जो इस कनीज की याद आ गई? बिल्लो रानी, बचपन में एक कहावत सुनी थी, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, और आज सच होते भी देख रहे हैं। तू मेरे रास्ते में कांटे बिछा रही है ना? आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तूने किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह भी, इस उम्र में भी तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। वरना जिस सफाई से हमने ये काम किया है ना, किसी को ताउम्र पता नहीं चलता कि इसके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन तुम भी, हम तो कायल है तुम्हारे भी, कायल। मौलवी साहब, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। जोया और अयान के निकाह की खबर अगर सबके सामने छपेगी तो सबके सामने एक मिसाल कायम होगी ना। अल्लाह कसम भी, बड़ा मजा आया। तो तू जोया को इस घर में रोकना चाहती थी? हाँ भी, तभी तो हमारी जान असद अहमद खान हमारा होगा भी। अच्छा, तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन ले बिल्लो रानी, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। बिल्ली अगर किसी का रास्ता एक बार काट लेती है ना भी, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बुराई होता है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है भी कि तुम हमारे खेल के बीच में ना आओ तो अच्छा है। और रही बात जोया की, तो जोया तो अब तुम्हारे घर से बाहर कभी नहीं आ पाएगी भी। हाय, ये कमबख्त दिल के अच्छे लोग भी, ये हमसे लड़ने की हिम्मत जुटा भी ले, लेकिन भी ये हम जैसा कमीनापन कहां से लाएंगे। और तुम देखना,
तुम्हारी जोया बहुत तुम्हारे घर से बाहर कभी नहीं आ पाएगी। जोया को हमसे हारना ही होगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे भी, कुछ भी नहीं। बिल्लो रानी, तू जोया को यहाँ से जाने नहीं देगी और मैं जोया को यहाँ रुकने नहीं दे सकती। अब अगर जोया खुद इस घर से नहीं गई तो फिर मैं उसे इस घर से धक्के मार कर निकलवा कर रहूंगी। तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी जोया। यहाँ पे जो कुछ भी होता वो मैं संभाल लेता, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें आज के आज ही भाईजान के पास चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई तुम? दोस्ती की है रॉबर्ट, तो निभानी तो पड़ेगी। वो कम ऑन मोना, ऐसे नहीं होता। तुम जितनी देर यहाँ रुकोगी चीजें उतनी उलझती जाएंगी और तुम अपने लिए भी, मेरे लिए, हम सबके लिए और मुश्किल खड़ी कर रही हो जोया ये सब करके। जैसे तुमने तो बहुत कुछ आसान कर दिया आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिचुएशन में सिर्फ आपकी वजह से और आपके भाई की वजह से फंसी हुई हूं, समझे? हाँ मैं जानता हूं कि ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है, लेकिन उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तुम कहां करने दे रही हो मुझे ये सब? पिछली गलती को सुधारने के लिए नई गलतियां नहीं करते। वाह, अब ये तुम बताओगी मुझे? मार है, तुमने जैसी गलतियां करके सब कुछ ठीक कर दिया, सब जानता हूं मैं जोया। नो वंडर भाईजान ऐसा क्यों कहते कि जो चीज अपने हाथ में लेती उसको खराबी करके रखती हो तुम। और क्या कह रहे थे आपके भाईजान मेरे बारे में? तुम्हें उससे क्या करना है? अयान, मैं पूछ रही हूँ क्या कहते हैं मिस्टर खान मेरे बारे में? मिस्टर खान यही कहते हैं कि तुम थोड़ी सी क्रैक सी हो, थोड़ी पागल सी हो, कोई चीजें संभाली जाती है नहीं तुमसे, और तुम्हारे सारे प्लान्स थर्ड ग्रेड होते हैं। हाँ। तुम तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो। अपने प्लान्स याद है तुम्हें? एक से एक वाहियात प्लान्स बना के दिए तुमने। वो भूत वाला, या अल्लाह, सुपर फ्लॉप। और वो टायर पंक्चर वाला, उसके बारे में तो मेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है। तुम तो अपने प्लान्स अपने पास ही रखो, समझे? इडियट कहीं के। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी इससे बेटर प्लान बनाया करती थी। Oh, really? Yes! तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी भी? माले तुम्हारी अकल देख के तो लगता है ही नहीं कि तुम जिंदगी में कभी स्कूल वूल गई हो। अच्छा, और तुम्हारी शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तुम कभी स्कूल गए हो। देखो, वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ये क्या बोल रही हो तुम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अयान अहमद खान भोपाल के सबसे बेस्ट स्कूल में गया हुआ है। Oh, really? बंदर चाहे 10-10 साल भी नासा रिसर्च सेंटर जाकर आए ना, बंदर ही रहता है वो। देखो, तुम ये सब मत करो। मैं मेरे बिस्तर से उतरो, जूते पहन के नहीं चढ़ सकती तुम यहाँ। मैं ऐसी हूँ। मैं मिस्टर खान के घर पे भी जूते लेके बेड पे चढ़ती थी। हाँ, तो ये सब तुम मिस्टर खान के घर पे करना है, यहाँ पे नहीं चलेगा। उतारो इसे। कैसे नहीं चलेगा बे? यार तुम मार क्यों रही हो मुझे यार? क्योंकि तुम इसे लायक हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे सर पे देता हूँ खींच के एक जोर से टपली। खाली है टॉप फ्लोर तुम्हारा, कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूरे घर में आवाज गूंजेगी। दिखाओ कैसे? सुनी? नहीं सुनी। अब सुनी? ए हेलो, तेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। हाँ? तेरे स्टिचेस उस शोल्डर पे है, समझे? ये देखो, ये सब नहीं चाह रहे तुम। जंगली हो तुम, जंगली हो तुम। ये सब चप्पल पहन के चढ़ गई मेरे पे। जंगली कहा तुमने? हाँ, जंगली बोला और वापस बोलता हूँ, जंगली एक नंबर की लड़की। तूने मुझे जंगली बोला? हाँ। तो देख मेरा जंगली, देख मेरा जंगली, देख और देख और देख। अरे मेरे स्टिचेस पे लग जाएगी जोया, क्या कर रही हो तुम? तुम इस दुनिया के सबसे बड़े टफर हो। टफर? हाँ। टफर मैं? हाँ, ठीक है। मैं टफर हूँ, लेकिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी टफर हो, क्योंकि वो खिताब तुम पे ज्यादा सूट करता है, मुझ पे नहीं। समझी? ये खिताब मैंने तुम्हें दे दिया। देखो जोया, मेरे बाल, जोया मेरे बाल जोया। जंगली भी हाँ, तो तुम मोटे मेरे बाल मत खराब करो। मैंने आज ही शैम्पू की, मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगा ऐसे। मोटी मेरी कमर पे बैठ के मेरी कमर टूटी। सारे स्टिचेस खोल दूंगी। मैं दिखाता हूँ आज। मेरे घर में आके मेरे पे हाथ उठाई है, मेरे बेड पे चढ़ती है, चप्पल पहन के।
मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? या अल्लाह, दादी ने कहा था पुश्तैनी ब्रेसलेट है। अरे कहाँ चला गया? कुछ ढूंढ रही हो? मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। तुम्हारा ब्रेसलेट? जी, दादी ने दिया था मुझे। कमाल है, जो औरत जेवर नहीं संभाल सकती उसे कोई क्या कहे? और वो भी पुश्तैनी जेवर। पुश्तैनी जेवर का मतलब समझती हो तुम? ऐसे जेवर जो बरसों किसी खानदान की रवायत होते, इज्जत होते, समझी? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गिरा होगा, मिल जाएगा। वैसे भी थोड़ा लूज था मुझे। घर में होगा तो जरूर मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर गिर गया हो? मतलब याद करो, तुम कहाँ गई थी, क्या किया, या शायद तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिससे खानदान की इज्जत भूल गई हो। अब मेरा मतलब है कि ब्रेसलेट भूल गई हो। अच्छा, तुम्हें पता है कि शरीफ खानदान की बहू बेटियां जेवर क्यों पहनती हैं? हाँ, अरे वो जेवर इसलिए पहनती हैं क्योंकि कमबख्त ये जो चूड़ियां, कंगन, ये जेवर होते हैं ना, ये बड़े चुगलखोर होते हैं। जहां जहां औरत जाती है वहां इनकी खनक से चुगली कर देते हैं। हाँ, वो दीगर बात है कि कोई औरत कहीं छुप के जाना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे जो शरीफ खानदान की बहुओं को नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है। अब इस बात का तो कोई क्या कह सकता है कि जिस लड़की के अम्मी अब्बू ने उसकी पैदाइश ही खराब कर दी। देखिए मुमानी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि बदकिस्मती से मैंने ना चाहते हुए भी आपकी बेटी का हक छीन लिया है। और मैं समझ सकती हूँ कि आप इस बात पे मुझ पे नाराज होंगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए यूं मेरे अम्मी और अब्बू की इज्जत पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है आपको? क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में? मिली हैं कभी उनसे? पहचानती हैं उनको? बताइए मुमानी, क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी के बारे में? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे अब्बू यहीं भोपाल के एक बहुत ही इज्जतदार पर्सनैलिटी। ये अलग बात है कि मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही सामने मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं सुनती जाऊंगी। आपको जो कहना है मुझसे कही। और हाँ, ये रहा आपका चुगलखोर ब्रेसलेट, अपनी बेटी को दे दीजिएगा।
बेवकूफ लड़की मुझसे पूछती है कि मैं तेरे अम्मी अब्बू के बारे में क्या जानती हूँ। सब जानती हूँ, इसीलिए तो तुझे इस घर से निकालना चाहती हूँ। हुमैरा के अब्बू 1-2 रोज में आ रहे हैं। इंशाल्लाह उनके आने से पहले तू इस घर से बाहर होगी। सिर्फ ये जेवर ही क्या, मैं तुझसे आयान को भी वापस लूंगी अपनी बेटी के लिए।